गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी जो क्लास है वो बेसिकली हमारी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एफओ का, ठीक है, जो हमारा एफओ का या जो आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एग्ज़ाम एनालिसिस की क्लास है। जो कि एग्ज़ाम कब हुआ था? 9 नवंबर को आपका हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर को आपका एग्ज़ाम जो अभी सैटरडे को हुआ था उसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कैसा एग्ज़ाम था, कितनी कट ऑफ बन सकती है, कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड जो बनेगी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस तो पता ही होगा, 3 सब्जेक्ट इसमें आती हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन थे आपके, टोटल 50 मार्क के, और इसका ड्यूरेशन कितना था? 40 मिनट्स था। इसी तरीके से इंग्लिश का ये भी 50 क्वेश्चंस, लेकिन इनके जो नंबर टोटल मैक्सिमम मार्क हो जाते हैं वो 25 हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट इसका हाफ हो जाते हैं। और ये भी 40 मिनट का था। और जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड था जिसे हम मैथ कहते हैं, ठीक है, ये भी कितना? ये भी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के और 40 मिनट, मतलब टोटल जो आपका समय था 2 घंटे था, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने थे? 125 थे। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 150 थे, ठीक है। अगर हम ऑल ओवर की बात करें, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों में हुआ है, वो ऑल ओवर की बात करें तो हमारा जो है ईजी से मॉडरेट ही एग्ज़ाम आया है। ईजी से मॉडरेट ही एग्ज़ाम आया। अगर हम बात करते हैं जो हमारे 150 क्वेश्चन आए हैं, इसमें हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ठीक है, तो इसमें लगभग 20 से 25% केवल आपके मॉडरेट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर आपके किसमें थे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारा सेक्शन वाइज है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या क्या किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो हम लोग चलते आगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है रीजनिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीजनिंग में क्या हाल रहा। और रीजनिंग को ऑल ओवर देखते हैं तो रीजनिंग जो है ईजी से मॉडरेट था, ईजी से मॉडरेट था, ठीक है, ईजी से मॉडरेट था। अब अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसके कितने क्वेश्चन आए थे? 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक, ये इजी टू मॉडरेट थे। वहीं अगर पजल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? पजल की बात करते हैं, ठीक है, ये भी हमारा, इसे हम मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है, ईजी नहीं था, ये भी हमारा क्या था? मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो हमारी पजल आई थी, इसमें कौन कौन सी आई थी? अनसर्टेन आई थी, जिसमें हमें पता नहीं होता कितने पीपल होते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी एक मंथ वाली आई थी, ठीक। अगली हमारी कौन सी आई थी? एक ग्रुप वाली आई थी। कौन सी आई थी? ग्रुप वाली आई थी। इन सभी के 5-5 क्वेश्चन आए थे। इसे हम इजी नहीं कहेंगे, ये मॉडरेट लेवल की थी और डिफ़िकल्ट नहीं थी, केवल मॉडरेट लेवल की, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम था ये हमने अटेंड किया था, इसीलिए हम आपको ये एक्यूरेटली बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारी जो इनइक्वालिटी थी उसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। सिलॉक्स, इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। आउटपुट इनपुट, इसमें भी 5, ये बहुत ईजी था। जो आउटपुट इनपुट था ये बहुत ईजी था, ठीक है, इसे हम मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, आउटपुट इनपुट ईजी था। नेक्स्ट अगर डाटा सफिशिएंसी की बात करें, ये भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ये भी 4 से 5 क्वेश्चन। जो डायरेक्शन डिस्टेंस है ये भी 4 से, ये जो है मॉडरेट तक, ये ईजी से मॉडरेट दोनों था, ईजी से मॉडरेट था, ठीक। जो हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस था, इसमें क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे थे 4 में जो हमारे मॉडरेट लेवल के थे। वहीं अगर वर्बल रीजनिंग की बात करें, ये इजी थे, ये भी 2 क्वेश्चन आए थे। टोटल मिला के हमारे 50 क्वेश्चन आए थे। तो अगर ऑल ओवर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर हमारा जो अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये ईजी से मॉडरेट था। क्या था? ईजी से मॉडरेट था, ठीक है। वहीं अगर हम इसमें बात करते हैं, सेफ क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो हम सेफ़ हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए 18 से 20 क्वेश्चन अगर हमारे सही होते हैं, ठीक है, तो हम सेफ़ हैं, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन हमारे अगर सही होते हैं तो हम क्या है? सेफ़ हैं रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और एक चीज़ और इसमें जो है, जैसे पिछले साल पैटर्न क्या आया था? पहले इंग्लिश आई थी सेक्शन में, ठीक है, फिर रीजनिंग आई थी, फिर मैथ आई थी आपकी। इंग्लिश आई थी, रीजनिंग, लेकिन इस बार पैटर्न आपका चेंज हुआ। सबसे पहले क्या था? रीजनिंग आई थी, ठीक, सबसे पहले क्या आई थी? रीजनिंग आई थी, ठीक। उसके बाद क्या था? आपकी इंग्लिश आई थी।
उसके बाद क्या आया था हमारा, उसके बाद मैथ आया था, ठीक है। इस बार ये पैटर्न था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इंग्लिश भी हमारा ईजी से मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी से मॉडरेट था, इसे डिफ़िकल्ट हम नहीं कह सकते, ठीक है। इंग्लिश में हमारा जो क्लोज टेस्ट था उसके कितने क्वेश्चन आए थे, 7 नंबर क्वेश्चन आए थे, कितने, 7 क्वेश्चन आए थे। अगर आरसी की बात करते हैं, रीडिंग कंप्रेहेंसिव की बात करते हैं, इसके कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें डिफ़िकल्ट थे। डिफ़िकल्ट कौन से थे, जो कि हमारे जो उनकी वोकैबुलरी होती है सिनोनियम्स एंटोनियम्स वाली, उनमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर स्पॉटिंग, ईजी था, ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन आए थे। पैरा जम्बलिंग, ये भी ईजी था, इसके 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसके 2 क्वेश्चन आए थे, ये भी ईजी था। कॉलम बेस्ड, ये भी ईजी था, इसके भी 4 क्वेश्चन आए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड स्वैपिंग, ये भी ईजी था, इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। स्पेलिंग एरर की बात करते हैं, स्पेलिंग एरर जो हमारा था इसके भी 4 क्वेश्चन आए थे, ये भी ईजी था, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का भी वो ईजी से मॉडरेट था, ठीक है। कनेक्टर की बात करते हैं तो कनेक्टर जो हमारा है वो भी 4 क्वेश्चन आए थे, टोटल मिला के हमारे 50 क्वेश्चन इसके भी आए थे, ठीक है। कितने, 50 क्वेश्चन इसके भी हमारे टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करें इसमें सेफ़ क्वेश्चन की बात करें कि हमारे को इतने क्वेश्चन हो जाए तो हम सेफ़ हैं, सेफ़ क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर इसमें हमारे 28 से लेके 30 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये 1 नंबर नहीं मिलेगा, इसका आधा नंबर मिलेगा, तो अगर हमारे 30 क्वेश्चन सही होते हैं तो इसमें कितने हम इसके मार्क्स हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें 15 जो मार्क्स होंगे इसके बिल्कुल सफिशिएंट होंगे, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ की, क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट की अगर बात करें इसका भी लेवल क्या था, ये मॉडरेट, ये तीनों लेवल का था, मॉडरेट भी था, ईजी भी था और डिफ़िकल्ट भी था। अभी हम बताएंगे आपको डिफ़िकल्ट क्या था, मॉडरेट क्या था, ईजी क्या था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज़, ईजी थी, ईजी टू मॉडरेट थी, इसके 5 क्वेश्चन आए थे और इसमें नंबर सीरीज़ कौन सी आई थी, मिसिंग नंबर, जिसमें एक अंक कोई गायब होता है उसको हमें लिखना होता है, ठीक है। अगला हमारा डीआई आया था, डीआई में जो हमारी 2 जो डीआई थी, ठीक है, वो मॉडरेट थी और 2 डीआई हमारी जो थी वो डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। इसमें दोनों टाइप की डीआई थी, ईजी डीआई नहीं थी, मॉडरेट थी और डिफ़िकल्ट दोनों थी। अगर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादातर आया है तो इसके भी 5 क्वेश्चन ये ईजी थे। क्वाड्रिक इक्वेशन एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी की बात करें जिसमें 2 स्टेटमेंट आते हैं, जिसमें आपको बताना किसका जो आंसर बड़ा है या बराबर है, वो जो होता है हमारा डाटा सफिशिएंसी होता है, उसके कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। इस डाटा सफिशिएंसी में क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। अगर क्वाड्रिक इक्वेशन का बात करें तो डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन आया था, क्वाड्रिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया था, इसमें एक क्वेश्चन एज का अपना आया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का आया था, ठीक है। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आया था आपका, एवरेज ए भी एक क्वेश्चन आया था, परसेंटेज ए भी एक क्वेश्चन आया था, एज का ए भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें ए भी 2 क्वेश्चन आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन ए भी एक क्वेश्चन आया था। ये जो हमारे थे ये ईजी टू मॉडरेट थे, इनका जो लेवल था हमारा, ठीक है, ये इतने से सारे जो क्वेश्चन है हमारे ये ईजी टू मॉडरेट थे, डिफ़िकल्ट नहीं थे, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, तो पाइप वाला जो क्वेश्चन था हमारा ईजी था, ठीक है, टाइप एंड वर्क वाला हमारा था मॉडरेट था, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला मॉडरेट था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, बोट स्ट्रीम एंड ट्रेन की, इसके 2 क्वेश्चन आए थे, ये मॉडरेट लेवल के थे, ये भी क्या थे, मॉडरेट लेवल के थे। प्रोबेबिलिटी, ये तो जाहिर सी बात है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज जो है, इसके भी 2 क्वेश्चन आए थे, ये भी आपके मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे, ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो ऑल ओवर अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं
तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे आए थे ये तीनों मैंने अभी आपको बताया, ईजी भी थे, मॉडरेट भी थे और डिफ़िकल्ट भी थे। ठीक, डिफ़िकल्ट किसमें ज़्यादातर होंगे, डिफ़िकल्ट ज़्यादातर जैसे डीआई हमारे हो गए, 10 क्वेश्चन लगभग डीआई के डिफ़िकल्ट हमारे थे। ठीक है, 2 डीआई लगभग डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि एक हमारी आई थी बार वाली डीआई आई थी जो कि ईजी थी। ठीक है, दूसरी डीआई एक आई थी जिसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई थी, चारों स्टेटमेंट के अंदर से डाटा निकाल के फिर उनकी टेबल बना के फिर उससे क्वेश्चन, वो डीआई और एक दूसरी उसी टाइप की डीआई आई थी। तो 2 डीआई जो हमारी थी वो डिफ़िकल्ट थी, बाकी 2 जो थी वो ईजी थी, सॉरी मॉडरेट थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी कि ईजी मॉडरेट कौन सा था। प्रोबेबिलिटी हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक, सभी के लिए डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर बात करते हैं, अगर सेफ़ क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन हो जाए तो सेफ़ माना जाएगा। तो अगर हम मैथ की बात करते हैं तो अगर हम 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन इसमें अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हम सेफ़ मानते हैं अपने आप को कि हाँ, इस जो हमारा ये सेक्शनल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसको हम क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो है, जो हमारी कट ऑफ है, ठीक है, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, ठीक है, ऑल ओवर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, क्योंकि मैंने इसको अटेंड किया है जो हमारा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट जो लगभग थी वो सेम थी, कुछ अंतर था। ठीक है, तो थोड़े बहुत अंतर, 1-2 क्वेश्चन एक सेक्शन के ज़्यादा हो गए, एक सेक्शन के कम हो गए, तो उससे ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो लगभग इनकी जो कट ऑफ है सेम रहेगी। तो अगर हम रीजनिंग की कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम रीजनिंग की कट ऑफ की बात करें तो रीजनिंग जो कट ऑफ है 10 से 12 एक्सपेक्टेड है। कितनी? 10 से 12। वहीं इंग्लिश की कट ऑफ की बात करें तो 7 से 9 नंबर, अगर 10 से 12 नंबर आपके आ रहे हैं इसमें रीजनिंग में, तो लगभग सेफ हो जाएंगे। 7 से 9 को अगर नंबर आ रहे हैं तो इसमें भी सेफ हो जाएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश का था वो ईजी था। ठीक है, अगर क्वांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वांट में भी अगर आपके 9 से 12 नंबर तक आ रहे हैं तब भी आप सेफ हो जाएंगे। ठीक, तीनों में अगर सेक्शनल कट ऑफ 10, रीजनिंग की 10 से 12 बन रही है, इंग्लिश की 7 से 9 बन रही है, क्वांट की 9 से 12 बन रही है, तो तीनों में आप लगभग सेफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड है। तो जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसके अपने जो हमारा अनुभव रहा उस पर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर ऑल ओवर की बात करते हैं, ठीक, ओवरऑल की बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ईजी था, मैंने अभी आपको बताया 20% क्वेश्चन ही केवल डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, ठीक है, तो उसी बिहाफ पे अगर हम आपको बताएं तो इसकी जो कट ऑफ होनी चाहिए 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में, सॉरी नंबर के बीच में होनी चाहिए। कितनी? ऑल ओवर कट ऑफ आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 से 40 को नंबर के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 35 से 40 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं और क्यों ये, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था 600 कुछ वैकेंसी आई थी। ठीक है, कितनी? 600 कुछ वैकेंसी आई थी। इस बार वो घट के कितनी? लगभग आधी रह गई हैं, आधी के थोड़ा ऊपर हैं। ठीक है, 300 प्लस कुछ हैं, तो लगभग आधी रह गई हैं। तो उसी हिसाब से इसका कट ऑफ भी, क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म तो लगभग उतने ही पड़ते हैं, जब वैकेंसी कम है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। तो लगभग एग्ज़ाम के हिसाब से 35 से 40 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ये आपके लिए सेफ़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम और फिर से एक बार बता दें, ये कोई क्लियर कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मैंने एग्ज़ाम अटेंड किया है उसी बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आपकी क्लास जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो चीज़ें, जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी जो मेंस एफओ मेंस है उसके लिए हमारी जो सुंडा सीरीज़ चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है, सुंडा सीरीज़ जो हमारी है वो लगातार चलती रहेगी। दूसरी चीज़, जो इसमें माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो इसमें माइनर सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका एपी कल्चर है, पीसी कल्चर है, ये सभी जो छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट हैं, फॉरेस्ट्री है, इनको हम धीरे किसी न किसी तरीके से आपको किसी हफ्ते के बीच में एक क्लास लेके हर हफ्ते में इन्हें धीरे धीरे हम इन्हें भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारी सुंडा की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।